जन विश्वास बिल अब ये लॉ बन चुका है, पर इसके अराउंड अगर हम देखें तो बहुत कंट्रोवर्सी है। तो बात क्या है, आइए जानते हैं डिटेल में। तो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल ये 2023 में पास हो चुका है। अगर इसका एम देखा जाए तो एम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करना। यानी कि अगर हम देखें तो काफ़ी बिजनेस को स्टार्ट करने में उसकी जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें काफ़ी अड़चने आती हैं, तो उनको कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करें, ये हमारी गवर्नमेंट का एम है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। इसमें काफ़ी लॉज को मतलब अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स यानी कि फार्मास्यूटिकल्स वगैरह बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, मीडिया, इन सब को अमेंड करा गया है। और काफ़ी मतलब इसमें क्या किया गया प्रोविजन बेसिकली ये है कि क्रिमिनलिटी एस्पेक्ट को या प्रोसीजरल एस्पेक्ट को थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया है, जैसे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इन सब मेजर एक्ट्स को यहाँ पे अमेंड किया जाएगा, इसमें सिंप्लीफाई किया जाएगा, रैशनलाइज किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं उनको चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट को एज अ पनिशमेंट काफ़ी एक्ट्स में से रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि बिजनेस शुरू करना है तो दूसरा जो इंसान है वो कंप्लेन कर देता था, पनिशमेंट फॉलो होती थी, तो बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाते थे। यही इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी पेनल्टीज में डिफरेंसेस किए गए हैं, इम्प्रिजनमेंट को काफ़ी कम कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी जैसे ऑफेंसेस थे अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 इनको रिमूव कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं द रैशनैलिटी। तो डीक्रिमिनलाइज करना माइनर ऑफेंसेस को और उसको रिप्लेस कर देना विद सिविल पेनल्टीज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है इस पे भी हम लोगों को बात करनी होगी पहले, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा कि वो पेनल्टीज डिसाइड करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट की जो पावर है उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स या फिर ब्यूरोक्रेसी की तरफ शिफ्ट करते हुए हमें दिख रहा है, तो उसका भी हमें क्रिटिसिज्म करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंसर्न्स बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे पावर जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ उसको ट्रांसफर कर दिया गया है फ्रॉम मॉनेटरी पेनल्टीज। यानी कि जैसे कि पहले जो होता था कि मॉनेटरी पेनल्टीज हो गया या पनिशमेंट हो गया है जो जुडिशरी इंपोज करती थी, उसको ब्यूरोक्रेसी अब इंपोज करेगी, यानी एडजुडिकेटर्स, तो यानी ब्यूरोक्रेसी की तरफ ये पावर शिफ्ट होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं आर्टिकल 50 जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस हमें दिख रहा है, उसके अगेंस्ट ये बिल जाता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स और टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, वो भी क्वेश्चन उठेगा कि क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, क्या क्राइटेरिया उन लोगों को अपॉइंट करने का, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर रेस होंगे। यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड्स हमें आने बात की गई है। जैसा पहला मेथड है कि क्रिएशन ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। 1980s में अगर बात करें तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने एस्टैब्लिश किया था जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स टू अज्यूम जुडिशियल फंक्शंस। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स। तो ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ से लेड होता है, जैसे कि सेबी की बात कर लें या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए। ये सब के पास प्यूनिटिव पावर यानी पनिशमेंट करने की पावर, एक्शन लेने की पावर होती है ओवर द प्राइवेट सेक्टर। तो ये ब्यूरोक्रेसी लेड होता है। तो ये मैं मॉडल्स की बात कर रही हूँ किस तरह से एक्शंस लिया जाता है, क्या क्या अवेलेबल। तो एक होगी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, एक हो गया स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स, तीसरा हो गया एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स। तो ये तीसरा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जैसे कि पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात किया जाए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करा जाए, या फिर एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की बात किया जाए, तो उसमें हम लोग क्या ला रहे हैं, एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स। तो वहाँ पे अगेन दैट ब्यूरोक्रेटिक शिफ्ट दैट यू सी। तो सेंट्रल इशू क्या है, तो इम्पोजिशन जो ये पेनल्टीज का है ये तो बेसिकली जुडिशियल का फंक्शन होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं और फिर से हम इसी को असर्ट करेंगे, यही मेजर एक पॉइंटर बनता है। तो कोई भी जो प्रोसेस है फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए, किस तरह से लॉ इम्प्लीमेंट होगा, क्या पनिशमेंट होगी, ये सब जो है इनहेरेंटली जुडिशियल नेचर के है। तो क्यों नहीं ये जुडिशरी की तरफ ही क्यों ना हो, क्यों नहीं हम आर्टिकल 50 को एसेंशियली रियलाइज करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पे एक तरह से अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम ब्यूरोक्रेसी के पास ही ले आएंगे तो ये तो गवर्नमेंट एक प्रोसिक्यूटर भी हो गई और जज भी हो गई, तो एक ही, तो कहीं ना कहीं तो ये नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रहा है ना। तो यहाँ पे
और सबसे बड़ी बात जो कि अगेन द सेंटर पॉइंट दैट बिकम्स इज द सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 50 में दिया गया है वो अंडरमाइन होता हुआ हमें दिखेगा। तो ये था हमारा जन विश्वास बिल। इसके आसपास क्या कंसर्न्स है, इसका क्या एम है और इसमें क्या मेथड्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, इन सबको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। और इसके क्या एनालिसिस डिटेल में अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आइडिया एक तरफ अचीव होता हुआ दिख रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वो अंडरमाइन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट हियर बिकम्स बोथ द प्रोसिक्यूटर एज वेल एज द जज इन इट्स ओन केस। क्योंकि भैया बिजनेस को अगर वो प्रमोट कर रही है और बिजनेस में ही उसको ही जजमेंट देना है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम दिखेगी ना। तो इसको हम थोड़ा सा क्रिटिकल लेंस से देखेंगे। तो फॉर सच वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।